हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूँ सी एस पार्श्वी पारेख एंड आई एम सो सॉरी कि कुछ दिनों से मैंने क्लासेस ही अपलोड नहीं की है एंड द रीज़न इज़ कि बिकॉज आई एम जैन और हमारे पर्यूषण चल रहे थे विच इज़ अ जैन फेस्टिवल एंड आई पार्डन यू ऑल। आई want to beg a pardon from all of you. मिच्छामी दुक्कडम ये एक रिचुअल होता है जो जैन लोग फॉलो करते हैं. इट मीन्स आई एम रियली सॉरी इफ आई हर्ट यू नोइंगली और अननोइंगली थ्रू एनी ऑफ माई वर्ड्स, एक्शंस और डीड्स. जो कि अभी डीड्स तो आपको पता ही होगी कि मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया है. बट एनीवे अभी से लेक्चर्स आपको हर ऑल्टरनेट डेज मिलेंगे देखने के लिए एंड आई जस्ट होप कि जल्दी से हम लोग हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें. सो कल के क्लास में, मतलब जो लास्ट क्लास था, उसमें हम लोगों ने ऑफ फॉर्मल लेटर्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर 3 लेटर्स कवर कर लिए थे. जो हमारा फर्स्ट लेटर था दैट वाज कहाँ गया, लेटर ऑफ इंक्वायरी. द नेक्स्ट वन वाज ऑर्डर लेटर्स एंड द थर्ड वन वाज लेटर ऑफ कंप्लेंट. लेटर ऑफ कंप्लेंट मतलब जब हमें कोई कंप्लेंट होती है और हम सामने वाले को वो कंप्लेंट भेजते हैं. लेकिन नाउ वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट. जो पर्सन ने हमें कंप्लेंट की है, सपोज हमारी ना दुकान है, हमारी दुकान है, पता है किस चीज़ की? हमारी दुकान है टीवी की. ठीक है, हमारी दुकान टीवी की है और हमारे एक कस्टमर है, वो हमें बोलते हैं कि आपका टीवी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है. मुझे ना पोगो देखना होता है लेकिन पोगो में छोटा भीम ही नहीं दिखता है. तो फिर वो एक अनहैप्पी कस्टमर होता है और वो हमारे पास आता है उनकी कंप्लेंट लेकर. नाउ हाउ विल वी रिस्पॉन्ड टू दैट कंप्लेंट इज अ बिग क्वेश्चन. क्योंकि देखो यार, अगर कस्टमर अपन से खुश नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपने रेपुटेशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. तो हमें ये ट्राई करना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल कंप्लेंट्स है, ये वाली तो बहुत पांचट कंप्लेंट थी, लेकिन जो क्रिटिकल कंप्लेंट है वो उसको हम स्पेसिफिकली अच्छे से एड्रेस करें. राइट, दिस इज द मेन ड्यूटी ऑफ एनी कंपनी और फर्म कि कोई भी हमारा कस्टमर अनहैप्पी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी गुडविल और रेपुटेशन पे बहुत फर्क पड़ता है. राइट, ओके. फिर हम उनको दूसरा टीवी दे देंगे ना यार, जिसमें छोटा भीम भी आता होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी आता होगा. यस और नो? अरे एमटीवी भी आता होगा. ठीक है, कुछ बच्चे बोलोगे दीदी आपने पोगो कवर कर लिया, तारक मेहता भी कवर कर लिया, हमारा क्या? तो आपके लिए एमटीवी भी. Okay. Reply to letter of complaint. The way a firm or business responds to complaints and unhappy customers impacts its reputation more than most other things. Other things मतलब कौन सी चीज़ें? कि आपका कस्टमर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है यार. तभी तो कस्टमर बार बार अपने पास आएगा ना, नहीं तो फिर क्यों आएगा अपने पास. ओके. Customer service has always been an important part of developing brand loyalty. अरे इतने सारी दुकान होंगी लेकिन फिर भी वो हमारे पास ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ भी हुआ तो ये पर्सन अपन को रिप्लेस करके दे देगा. ये पर्सन अपने साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा, अपने से ठीक ठीक पैसा लेगा. अपन बोलते ना भैया बराबर लगा दो ना, हम तो पहचान के, हम तो आते ही रहते हैं. यस और नो? ओके. With the increasing competition in the market, it is becoming even more critical for companies to provide great customer service. बहुत सारी बार तो ऐसे होता है, स्पेशली एसी या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है तो, कि उसमें आफ्टर कस्टमर सर्विस भी देते हैं. मतलब एक बार आपने वो इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्री सर्विसेज भी होती है और पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी होती है, अगर आपको पता होगा तो. And that is nothing but to provide greater customer service. Yes? Okay. While responding to complaints made by customers, it is important that you address clearly and specifically the problems and issues. जो भी इश्यूज उन लोगों के होंगे, आपको क्या करना है? हर एक इशू को स्पेसिफिकली एड्रेस करना है, क्लियरली मेंशन करना है. Alright, the next point to remember is acknowledge and apologize for any error that occurred at your end. अगर आपकी गलती है तो उसको acknowledge भी करिए. ऐसा नहीं कह रहे हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, हमने तो जानबूझ के तारक मेहता इसमें डाला ही नहीं है. ऐसा नहीं चलेगा. आपने क्या करना है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो फिर आपने उसको acknowledge करना है, उसके साथ साथ apologize भी करना है कि I am very sorry. जो आपका केबल वाला था वो हमने
केबल वाले को ही बोला था कि आप तारक मेहता इसमें मत डलवाओ, ये वाला चैनल ही मत डलवाओ, ऐसा वैसा जो भी एरर आपके एंड पे हुआ होगा वो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा. Explain to the customer exactly what you plan to do or may have already done to resolve the problem. ये जो प्रॉब्लम कस्टमर आपके पास लेकर आया उसको आपने रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए, क्या क्या एक्शन लिया, वो हमें बताना पड़ेगा. yes or no. okay. Assure the customer that he will never experience such problem. अरे भाई साहब बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, 100% गारंटी है, इसके बाद तो ये कभी खराब ही नहीं होगा. yes or no. और अगर हुआ भी तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको रिप्लेस करके दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको पैसे ही वापस कर दूंगा. ऐसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं ना जितने बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं. ऑल राइट, तो उन लोगों की ही चलती है दुकान, पता है आपको. ओके. एंड प्रपोज हाउ यू विल इम्प्रूव हिज एक्सपीरियंस, कि कैसे आप उनका एक्सपीरियंस और अच्छा करोगे. सी ऐसी एक कहावत है गुजराती में, जो बोलता है ना उसका ही माल बिकता है. ऐसे ऐसे कहावत है जिसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ. सो अगर आप उनके जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो क्वेरीज है उसको अच्छे से एड्रेस करोगे तभी वो फ्यूचर में आपके पास आएगा. आप उनको ये अश्योरिटी दोगे कि आप फ्यूचर में अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हो. देन ओनली द पर्सन वुड कम टू यू एंड नॉट समवन एल्स. ऑलराइट. कस्टमर्स डू नॉट एक्सेप्ट वेग रिस्पॉन्सेज. अरे हो जाएगा, कर देंगे, ऐसा वैसा आप नहीं बोल सकते हो. उनको चाहिए है कि उनका ये जो प्रॉब्लम हुआ है आप उसको स्पेसिफिकली एड्रेस करो. yes और no. जब तक कि वो एड्रेस नहीं हो जाता है तब तक के हम तो चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा आपका अप्रोच रहना चाहिए. ऑल राइट. You may even lose clients or customers if they feel that their complaints are not being brushed off. जब तक, जैसा कि मैं आपको बोला, जब तक वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, जब तक उनके पास सोल्यूशन नहीं आ जाता. yes or no. okay. so you have to be very specific and very clear while responding to a complaint. okay. ज़्यादा रूड साउंड नहीं करना है, बहुत पोलाइटली हमें ये बताना है कि ठीक है हम ध्यान देंगे ये चीज़ पे, लीनियंट नहीं रहेंगे. ऑलराइट. सबसे पहले तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगा, फिर जो पर्सन के पास से हमने लिया है उनका एड्रेस आ जाएगा. ये जो सेंडर है ये सेंडर का था. फिर रिसीवर का आएगा. डियर मिसेस भार्गवा, सब्जेक्ट रिप्लाई टू कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस. ये उनका ऑर्डर नंबर है, हमने इस पे ही लिख दिया. ये क्या है? रिप्लाई है. दिस इज इन रिगार्ड टू योर ऑर्डर नंबर which you placed with our company on 1st December. अच्छा, ये हमारी कंपनी उनको भेज रही है. आई एम सो सॉरी, ये हमारी कंपनी उनको भेज रही है. The order comprised 6 2-ton split AC of Dash brand and 4 1.5-ton window AC of Dash brand. We sincerely apologize to you for the delay in delivery of the products you ordered with us. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये बता दिया कि आपने जो ये ऑर्डर प्लेस किया था ये वाले डेट को, कि आपका ऑर्डर क्या क्या था वो भी हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया. फिर सेकंड पैराग्राफ में हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि कुछ कारणवश आपका जो ये प्रोडक्ट था ये हम आप तक लेट डिलीवर करा रहे हैं. तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ये लेट डिलीवरी का कंप्लेंट था. Due to problems with supply from the manufacturer's end, this inconvenience was caused. कि हमारे मैन्युफैक्चरर ने ही एसी नहीं भेजा तो हम आपको कैसे भेजते. We are trying our best to minimize the delay. हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो डिले है उसको और ज़्यादा मिनिमाइज करें, फिर भी December 20 तक हम आपको डिलीवर करवा देंगे. You have been a loyal and supportive client for all years and we are grateful to you. क्योंकि आप हमेशा माल किससे लेते हो, हमसे ही लेते हो. As a small token of honor and as a mark of apology, we offer 10% discount to you on your next purchase order. एक छोटा सा तोहफा समझ लीजिए हमारे डीले के लिए कि आपको 10% डिस्काउंट देंगे जब आप नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे उस पे. Whenever you place your next order with our company, you can avail this
डिस्काउंट ऑन द फाइनल बिल वैल्यू, ये भी हमने बता दिया। To ensure that a similar problem does not occur in future again, we will take all precautionary steps. हमने आपको दिलासा दिलवा दिया। Once again, we apologize to you for the inconvenience caused. We would appreciate your support in the matter. थोड़ा बहुत support आप भी हमें कर दीजिए। Thank you, yours sincerely. हो गया, इतना सिंपल था। देखो यू गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने 3 पैराग्राफ पे ही स्टिक करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये बता देना है कि ये ऑर्डर और ये वाला जो रिप्लाई है ये कौन से ऑर्डर से रिलेटेड है, क्या वो ऑर्डर था, क्या इनकन्वीनियंस उनको आ गई थी, क्योंकि ये तो हमारा रिप्लाई टू अ कंप्लेंट है। तो कंप्लेंट क्या थी? डिले इन द डिलीवरी। यहाँ पर ही हमें समझ में आ गया, यहाँ पर ही हमें समझ में आ गया, यस और नो। ऑलराइट, फिर लास्ट में हम उनको ये अपोलोजाइज करके दे देंगे कि आप बहुत ही लॉयल थे, आप बहुत ही सपोर्टिव थे, इसीलिए हम आपको 10% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये बहुत ही इजी टाइप्स है, एकदम चिल टाइप्स है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू प्रमोशनल लेटर्स। प्रमोशनल लेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशनल लेटर्स? Promotional content refers to letters written to customers primarily to apprise them of some new development like opening of a new branch. जब हमें promotional letters basically क्या होते हैं, जो हमारे existing customers होते हैं, जिसका डेटा हमारे पास होता है, हम उन लोगों को ये बताते हैं कि हमारा नया ब्रांच यहाँ पर खुला है, या फिर हमारी कंपनी में अभी ऑफर्स चल रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग डील्स चल रही है, ऐसा सब कुछ जब हम बताते हैं, so that is nothing but promotional content, promotional letters. Okay, they may even be used to inform customers of new schemes or upgradation from a normal to a privileged category, or to offer promotional discount. It can also be used for informing the customer of new schemes. जो नई नई स्कीम आती है, नया नया अपग्रेड आता है, कि आप नॉर्मल कैटेगरी से प्रिविलेज कैटेगरी में चले गए हो, या फिर हमारे पास ये प्रमोशनल ऑफर है, एक कुकर के साथ एक कढ़ाई मुफ्त मुफ्त मुफ्त, एक पैन के साथ 2 डिशेस मुफ्त मुफ्त मुफ्त। बस दिस इज नथिंग बट अ प्रमोशनल लेटर। यार हम लोगों ने ऑफर निकाला है, हमने धमाकेदार ऑफर निकाला है, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में ही पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा? जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल होता है, अमेजोन का बिग बिलियन डे सेल होता है, ये सब लोग क्यों इतनी पब्लिसिटी करते हैं? कभी ऋतिक रोशन को बुलाते हैं, कभी कियारा अडवाणी को बुलाते हैं, कभी अच्छे अच्छे सारे स्टार्स को बुलाते हैं, इतने टाइम टीवी पे एड चलती है। क्यों होता है? क्योंकि उनको चाहिए होता है कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको ये सारे प्रमोशनल ऑफर्स के बारे में पता चले। One another way is by writing a letter to our clients. Yes or no? जो हमारे पास से पहले से ही मान लेते हैं उनको लेटर लिखकर। Alright, let's get into it. How to write a promotional content? Number 1 point, adhere to business English. आपने एकदम ही ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश यूज करनी है, एकदम ही ज्यादा बिजनेस इंग्लिश यूज करनी है। जो टर्म्स जैसे होने चाहिए वैसे ही होने चाहिए, क्योंकि आपके क्लाइंट्स है। यस और नो? अवॉइड फैंसी जार्गन। अवॉइड फैंसी जार्गन का मतलब है, देखो अभी हम बिजनेस इंग्लिश तो यूज कर ही रहे हैं, जार्गन का मतलब होता है कोई भी टेक्निकल वर्ड, कोई स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड जो सिर्फ वो फील्ड के लोगों को पता है। अभी डेंटिस्ट लोग आगे वाले दांतों को मोलार्स बोलते हैं, पीछे वाले दांतों को पता नहीं कुछ और फैंसी सा वर्ड बोलते, तो ये सब हमें थोड़ी पता है। ये सिजर्स बोलते हैं इसको, अरे ये सारी ये फैंसी चीजें अपन को थोड़ी पता है, ये सारे तो टेक्निकल टर्म्स है जो सिर्फ जो डेंटिस्ट है उनको पता होंगे। तो हमें ऐसे फैंसी जार्गन्स को अवॉइड करना है, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट को बेच रहे हैं। टेक्स्ट शुड बी टू द पॉइंट एंड डिस्कस ओनली प्रमोशंस। इधर उधर की बातें नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट, प्रमोशंस। पर्सनल टॉपिक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ पर आप प्रमोशन कर रहे हो आपके प्रोडक्ट का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के इंटरेस्ट की बातें करोगे, या फिर पर्सनल टॉपिक रिलेटेड ये करोगे कि आपको इसकी जरूरत है क्या, हम आपको ये दे क्या, आपका क्या चल रहा है, कैसा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कस्टमर है और आप एक लेटर लिख रहे हो। और मैं आपको रिटेल कस्टमर्स की बात नहीं कर रही हूँ यू गाइस। कंपनीज के जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स उनसे लेते हैं, ठीक है। तो हम उनकी बात करें, हम क्या रिटेल एक एक कस्टमर को लिखते बैठेंगे क्या कि आप आओ हमारे दुकान में ऑफर चल रहा है? नहीं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत सारा माल एक साथ लेके जाते हैं, ये वाले प्रमोशनल लेटर्स उन लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। ओके, subject should be clear and precise. Of course,
हमें ये बताना है कि ये प्रमोशनल लेटर है, तो हम क्या हेडिंग तो वहाँ पर प्रमोशनल लेटर नहीं देंगे, प्रमोशन लेटर नहीं देंगे, वहाँ पे हमें कंटेंट में उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारे ये सारे ऑफर चल रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन के थ्रू हम उनको ये कन्वे करेंगे कि ये सब चीज़ के बारे में चल रहा है, कि हमारा नया ब्रांच खुला है, यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट आया है, कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट पे अभी 50% ऑफ चल रहा है, एज द केस मे बी। लेट्स रीड आउट द सैम्पल प्रमोशन लेटर वंस। यहाँ पर एड्रेस आ गया, डेट आ गया, एड्रेस आ गया। अभी आ जाते हैं कंटेंट पे। डियर सर मैम आ गया, सब्जेक्ट आ गया कि नया ब्रांच खुल रहा है। वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर 100th ब्रांच इज इन डैश डैश न्यू दिल्ली। ये पर्टिकुलर जगह पे है। एज अ प्रिविलेज्ड कस्टमर, क्योंकि आप तो हमारे बहुत ही प्रिविलेज्ड कस्टमर है, वी आर प्लीज टू ऑफर यू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर एन अकाउंट ओपनिंग इन द न्यू ब्रांच। अगर आप नए ब्रांच में अकाउंट ओपन करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। The new branch has 3 ATM machines and locker facility. In view of our long-term association, we would not charge any fees for locker facility. ये क्या है उनका? ये उनका privileged customer का offer है। Kindly visit the branch. Contact details are below. ये उनकी contact details है। That is it. खत्म हो गया ये लेटर, इतना छोटा। जैसा मैं आपको बोलती हूँ, यूजुअली सारे लेटर्स 3 पैराग्राफ के होते हैं, ये वाला लेटर सिर्फ 1 पैराग्राफ में ही आप खत्म कर सकते हो, राइट? ओके, यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दिया है नए ब्रांच का। हो सकता है कि ऐसा भी कोई आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा ये वाला प्रमोशन चल रहा है, ये वाला ऑफर चल रहा है। यू हैव टू स्टिक टू ओनली 1 पैराग्राफ, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। हमें ना तो उनको ये बताना है कि अरे आप कैसे हो, हम कैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर कि हम इसको करने के लिए और क्या क्या लेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ऐसा थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट, और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर दिया, खत्म बात। All right, now let's move forward to sales letter. What do you mean by sales letter? Sales letter क्या होते हैं? Just 1 second, you guys. Okay. Sales letter are an important means of business communication and are written to publicize and ultimately sell a product or a service to the consumers. अगर हमें कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना है, या फिर अगर नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसका इंट्रोडक्टरी ऑफर देना है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत सारा सेल होगा हमारे प्रोडक्ट का, येस और नो। तो उसको अगर हमें और अच्छे से पब्लिसिटी करनी है वो प्रोडक्ट की, या फिर सेल करना है वो प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम कैसे लेटर लिखेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो लेटर लिखने के, पहले हम ये देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सेल्स लेटर, हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन। ऑब्वियसली हमारा सेल उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को क्या चाहिए भाई? पैसा आना चाहिए, अपने कस्टमर्स आते ही रहने चाहिए। हेल्प इन प्रेजेंटिंग इंट्रोडक्टरी ऑफर्स, इंट्रोडक्टरी जो ऑफर्स रहते हैं वो हम लोग सेल्स लेटर के थ्रू बता सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि दीदी इंट्रोडक्टरी ऑफर्स तो हम प्रमोशनल लेटर्स में भी बता सकते हैं ना? एब्सोल्युटली बता सकते हो, ये आप दोनों केस में, दोनों लेटर्स में बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि यार ऐसा कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है कि नहीं नहीं ये तो हम सिर्फ प्रमोशनल लेटर ही भेज रहे हैं, नहीं नहीं ये तो सिर्फ सेल्स लेटर ही है, हम क्या ऊपर हेडिंग लिख के थोड़ी भेजते। बट दीज आर नथिंग बट जस्ट द टाइप्स, सो दैट आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आए। सेल्स लेटर यूजुअली हम कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए लिखते हैं। प्रमोशनल लेटर सिर्फ हम बताने के लिए लिखते हैं कि ये प्रमोशन चल रहा है हमारी कंपनी में, ठीक है? ऑल राइट, स्ट्रेंथन बिजनेस वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स, highlight the importance of customers, make it easy to understand facts and figures। इसमें हम सेल्स के बारे में सारी बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या टिप्स है सेल्स लेटर लिखने के लिए, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। यूज फॉर्मल लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश एंड स्लैंग शुड बी अवॉइडेड। ये तो हर लेटर में कॉमन ही रहने वाला है। फॉर्मल सैल्यूटेशंस मस्ट बी यूज, कंटेंट शुड बी सेल्स स्पेसिफिक, क्योंकि अभी ये सेल्स लेटर है तो सेल्स स्पेसिफिक हमारा कंटेंट रहेगा। एक्स्ट्रा डिटेल्स और इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, पर्सनलाइज कमेंट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देखो आपने मार्क किया होगा कि पर्सनलाइज कमेंट्स या फिर एक्स्ट्रा डिटेल्स बहुत सारी, ये यूजुअली हर लेटर में होती ही नहीं है, यस और नो? ओके, इसको यूजुअली हम अवॉइड ही करते हैं मोस्टली सारे लेटर्स में। Keep things short and crisp. For a new product launch, mention its features, uses and benefits. Pay attention to the target audience. ये सबसे important point है कि आपका target audience क्या है। अगर आप बच्चों की बैग बेच रहे हो तो यहाँ पर the target audience are kids, तो kids
स्पेसिफिक हमने प्रोडक्ट बनाना है, किस स्पेसिफिक हमें जो सेल्स लेटर है उसके अंदर कंटेंट लिखना है। ईच लेटर माइट नीड अ डिफरेंट फ्रेजिंग, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस चेंज होते रहेगा। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल वंस। पहले हम लोग एड्रेस, डेट, एड्रेस, डियर सर, डियर मैडम, सैल्यूटेशन हो गया हमारा। I would like to take the opportunity to thank you for your business with our organization. It has always been pleasure working with you. ये उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया। I would like to inform you that these many machineries were ordered will be delivered as per mutually decided date. In addition, our experts would come for installation and give a detailed demo on its working. ये जो उन्होंने परचेज किया होगा ये उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। We would also provide a free service for next 2 years for taking care of any wear and tear of the product or product damage. The product has 2 years warranty period. For any other query regarding the machinery ordered and its functioning, please feel free to contact me. We would be happy to serve you at the earliest. फिर यहाँ पर thanking you. भाई जैसा आपने बोला था हम वैसा ही आपको सेल कर रहे हैं। हमको बस आपको ये इन्फॉर्म करना था कि ये जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था ये पर्टिकुलर मशीनरी का, ये आपको तब तक पहुंच जाएगा जब तक अपने पहले के इसमें अपन ने म्यूचुअली डिसाइड किया था, जो डेट पे अपन ने डिसाइड किया था। ठीक है, अभी इसके बाद इसका जो वारंटी है वो इतना है, हम आपको इतनी सर्विस देंगे, अगर कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो पूरा खर्चा ये भरेंगे। जब भी मेट में आपने देखा था क्या, जब उन लोगों की ट्रेन छूट जाती है फिर शाहरुख खान बोल रही हूँ, शाहिद लेकर जाता है करीना को वो वाले गाड़ी में, फिर वो भैया बोलते अरे चलो, ऐसा वो बोलती है करीना वो भैया को। फिर वो करीना बोलती है, जब वो शाहिद फास्ट गाड़ी चलाता है तब करीना क्या बोलती है, अरे भैया आप टेंशन मत लो, जितना भी खर्चा होगा जितना डैमेज होगा ये भाई साहब भरेंगे। यस और नो? तो बस वैसा ही यहाँ पर हमने वो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन कर लिए कि उसका इतना वारंटी है और हम आपको 2 इयर्स तक फ्री सर्विस देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सब कुछ। ठीक है, ओके। Moving forward to the last category, that is recovery letters. Now what do you mean by recovery letters? मतलब हमने प्रोडक्ट बेच दिया, माल बेच दिया, लेकिन पैसे अभी तक आना बाकी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में यूजुअली बहुत सारा बल्क में लोग लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे उधार पे लेके जाते हैं, क्रेडिट बेसिस पे लेके जाते हैं, या फिर उनका डिसाइडेड डेट एंड टाइम होता है कि 14 तारीख को हम देंगे या 1 महीने बाद देंगे या 3 महीने बाद देंगे, ऐसा डिसाइडेड होता है। लेकिन जब पैसा वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आता तो ऑब्वियसली हमें उनको रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई मैंने आपको प्रोडक्ट तो बेच दिया लेकिन पैसे आए नहीं है, तो आप थोड़ा देखेंगे क्या। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा वसूली भाई टाइप भी साउंड नहीं करना है, तो इसीलिए हमारे जो लेटर्स होने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा एप्ट होने चाहिए। तो लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स रीड इट आउट वंस कि यार हमारा कस्टमर हमसे ऑफेंड भी तो नहीं हो जाना चाहिए ना, इसका भी तो हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कस्टमर क्या बोलेगा, ये तो वसूली करने के लिए आते हैं। ऑलराइट, let's read it out once. Recovery letters are addressed to customers or clients from whom money needs to be collected for the goods or services provided to them. The intent behind writing such letters is to recover money without annoying or alienating the customers. उनको ज़्यादा तकलीफ ना पहुंचा के हमें उनसे क्या करना है, पैसे रिकवर करना है। Such a letter will include detailed information regarding the amount of outstanding payment and the last date of payment of the outstanding amount. It must also detail the legal action that could be taken. Very important point. और क्या लीगल एक्शन हम ले सकते हैं यार, ज्यादा से ज्यादा हम एक बार या 2 बार रिमाइंड कर सकते हैं, हम जेंटल रिमाइंडर दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर कुछ हुआ तो फिर तो हमें लीगल एक्शन ही लेना पड़ेगा। यस और नो? Okay, that could be taken in the event of further delay or non-payment of dues. One must remember that the language used while recovery letters must be polite so as not to offend the customer. Of course यार, हमें नहीं चाहिए कि हमारा कस्टमर हमसे ऑफेंड हो जाए। And to ensure that future transactions with him are not affected. अरे अभी का तो पैसा आ जाएगा, लेकिन फिर फ्यूचर में अगर वो ये बोलेगा या फिर ये सोचेगा कि ये तो बहुत ही मतलब रिकवरी के टाइम पे दिक्कत देता है, तो हो सकता है कि फिर वो फ्यूचर में आपको ऑर्डर ही ना दे।
उनका जो इतना बड़ा बल्क में ऑर्डर आता है वही ना दे। तो हमें पोलाइट भी रहना है साथ साथ में। अगर आपने एफएसएम में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वर्किंग कैपिटल जब हम पढ़ते हैं तो आई डोंट नो अगर आपको होगा तो नहीं, आई गेस आपको आईपीसीसी में आएगा, इंटर में आएगा मे बी। तो उसमें ना वर्किंग कैपिटल होता है। तो यूजुअली जितने भी सारे दुकानदार होते हैं ना वो आपको 90 डेज पीरियड या 120 डेज साइकिल देते हैं रिकवरी के लिए। मतलब 120 डेज का साइकिल वो लोग रखते ही है ये सोच के कि अपना पैसा कब आएगा, 90 डेज बाद आना चाहिए ऐसा। यार क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक एक दिन का भी क्या होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो लोग। तो 90 डेज वो लोग खींच सकते हैं लेकिन उसके बियॉन्ड फिर वो इंटरेस्ट लगा लेते हैं। यस और नो? ऑलराइट, टिप्स टू राइट रिकवरी लेटर्स, यूज पोलाइट लैंग्वेज एज इन अ जेंटल रिमाइंडर, क्योंकि हमें बस क्या देना है, एक जेंटल रिमाइंडर देना है। एक्यूजेटरी और थ्रेटनिंग लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज। अबे देख, अगर तू पैसा ये तारीख तक नहीं देता है तो फिर मैं मेरे बाउंसर्स को भेजूंगा, बाउंसर्स नहीं क्या बोलते, वसूली भाई को भेजूंगा। ऐसा आपने नहीं लिखना है क्योंकि वो भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है और आप भी। यस और नो? स्टेट द रीजन फॉर डिस्प्यूट, एरर और पे बैक। State the legal action that could possibly be taken. Do not use official recovery letters to vent out personal enmity or hatred. Keep the language formal and business oriented. Let's read it out once. एक लेटर हम लोग देखते हैं। एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सैल्यूटेशन आ जाएगा, अभी आएगा सब्जेक्ट पेंडिंग ड्यूज, बस इतना ही। 2 पैराग्राफ में ये आपका लेटर खत्म हो जाएगा। कैसे लिखना है? दिस लेटर इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर द पे बैक ऑफ लोन अमाउंट ऑफ ₹4 crore that your company took from our bank in June last year. As per the terms, your company must pay 25% of the loan amount plus 5% interest on the total loan, amounting to कितना टोटल आपने पे करना चाहिए? 1,20,00,000 upon completion of 12 months. As the payment is due since this, we would appreciate if you send the check immediately. जल्दी से हमें चेक भेज दो. I request you to kindly do the needful within 6 working days. Failing which, very important, strict legal action will be taken. अगर ये 6 दिनों में आपने नहीं दिया हमें चेक तो फिर हम लीगल एक्शन पे जाएंगे। काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर, ये इसीलिए लिखा हुआ है सो दैट वो हमें ये बता सके कि आप तक ये लेटर पहुंच चुका है। ये कभी भी ऊपर के कोई लेटर में नहीं था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो फिर ये लेटर में क्यों था? क्योंकि हमें चाहिए है कि ये इम्पोर्टेंट लेटर है और ये आप तक पहुंचना ही चाहिए और आपने हमें ये बताना चाहिए कि आप तक ये पहुंच चुका है। योर्स ट्रूली अनिल जैन मैनेजर, ये भी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया। बस with this we are done with this particular unit. इसके बाद सैम्पल लेटर्स दिए हुए हैं। अगर आपने हार्डली 1-2 लेटर्स भी पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने अगर ये लेक्चर को ही वापस रिवाइज करते टाइम देख लिया तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर याद रखने वाली बात ज़्यादा है नहीं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्या सेल्स लेटर है, क्या प्रमोशनल लेटर्स है, क्या लेटर ऑफ इंक्वायरी है, कैसे लेटर को लिखना चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देख लिया था। Alright you guys, so with this we are done with business and official communication, business letters and official communication, ये दोनों चीजें हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में we'll move forward to informal communication, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आएगा आई थिंक सो, या फिर फॉर्मल लेटर्स भी आएंगे। अच्छा ये इसके बाद आएगा, सॉरी, अभी और ज्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन आना बाकी है। So with this we are done with this chapter. See you in the next class. Bye bye. Also please do like the video and comment down below. बहुत टाइम हो चुका है कि मैंने आपके comments ही नहीं पढ़े हैं. Let's get back to it. Bye bye. Also take care.